हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो टॉपिक अक्सर एक्चुअली में है एक एक्स मुस्लिम जिसका नाम है आर्मिन नवाबी, जो कि कनाडा में रहता है। ईरानी मूल का है पीछे से तो, और इस्लाम को छोड़ चुका है। इस्लाम पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है वो। बहुत ही जो कि बहुत ही अनकॉमन है देखने में। यूजुअली लोग आइडियाज़ पर, लोगों पर इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते जितने वो होते हैं। अब ये जो इंसान है ये कुछ बहुत पॉपुलर आदमी नहीं है, इवन दो इसकी जो एक्टिविज्म जो चल रही है अगेंस्ट रिलीजन, अगेंस्ट स्पेशली इस्लाम, क्योंकि इसका जो 99% इसका जो कंटेंट है वो अगेंस्ट इस्लाम है। बट इसने अभी क्या किया है कि इसने अभी जो दुर्गा माँ है, काली माँ है, जो कि लाखों करोड़ों जिनके श्रद्धालु उनको पूजा करते हैं इंडिया में, उनकी बहुत ही अभद्र तस्वीर इन्होंने एक तरह से अधनी नंग तस्वीर बंदे ने रीट्वीट कर दी। अब वो जब उसने रीट्वीट कर दी तो वो हो गई है वायरल, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों ने उसको रिप्लाई किया है, बैकलैश किया है। कंगना रनौत ने उसके ऊपर ट्वीट किया, क्योंकि वो भी आजकल क्वीन बन गई हैं सोशल मीडिया की, तो वो जो भी ट्वीट करती हैं तो उस बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है। आप उसका अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट देखें, 2000 भी नहीं है। 2000 तो लल्लू पंजुओं के हो जाते हैं। आधे एक घंटे में अगर कोई तुम्हारा यूट्यूबर अमित भड़ाना, कोई कैरी मिनाती टाइप का कोई निकाल दे, उसके 10 मिनट में उसके इतने लाइक्स हो जाते हैं जितने उस बंदे के टोटल व्यूज नहीं है। उसका मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, हार्डली 900 व्यूज, 600 व्यू, 300 व्यू। तो हमारे जो देसी लोग हैं, स्पेशली जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने उसको कर दिया है बंदे को पॉपुलर। अब कंगना रनौत उसके बारे में बात कर रही है, तारिक फतेह उसके बारे में बात कर रहे हैं, काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, वो बंदा इंजॉय कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसे लोगों को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं। उसने कर दिया तो कर दिया, उसके आपके तो कुछ उसमें उसकी कोई इज्जत तो कम नहीं हो जाएगी उस भगवान की या आपकी मान्यताओं की। और हम तो उस देश से आते हैं कि हम तो अक्सर भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मैं 90s में पला बड़ा हूँ और 90s अर्ली 2000 में, और मुझे याद है एक बहुत ही पॉपुलर रागनी, एक कॉमेडी हरियाणवी हुआ करती थी, रणवोगी रामलीला। तो बेसिकली उसमें रामलीला का, राम का, सीता का, दशरथ का, पूरी रामायण का मजाक उड़ाया गया और हम सब लोग उस पर हंसते थे। और तब कोई ऐसा सोशल मीडिया आउटरीच नहीं था। इसी तरह की काफी सारी रागनियां, कविताएं, चुटकुले फिल्मों में हमारी बहुत ही कॉमन है, जो कि हिंदुइज्म के लिए बहुत कॉमन है। हाँ, लोग क्रिश्चियनिटी और स्पेशली इस्लाम पे लोग तनकीद नहीं करते इतनी इंडिया में क्या कहीं भी। तो इस बंदे को मैं इस मामले में कहूंगा कि जो आर्मिन नवाबी है, इसके अंदर जिगरा तो है, क्योंकि ये कुरान खा गया था कुछ दिन पहले। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं मिस्टर हारिस सुल्तान। तो उनकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो कि हिंदी उर्दू बैकग्राउंड से, पाकिस्तान बैकग्राउंड से आता है। वो अपना चेहरा नहीं छुपाता है और वो कभी बदतमीजी नहीं करता, उसकी ये बात है। वो क्रिटिसिज्म करता है टेक्स्ट पर, इस्लाम की टीचिंग्स पर, थोड़ी बहुत हिंदू क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी कर देता है, पर क्योंकि वो इस्लाम के बैकग्राउंड से है तो वो उस पर ज्यादा करता है। मैं चाहूंगा कि आप उसका चैनल चेकआउट करें, बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो कभी क्रिटिसिज्म करना बिना बदतमीजी करे हुए, कोई उससे सीखे। पर हारिस सुल्तान बहुत ही चालू आदमी है। तो जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते थे ना शरारती, वो खुद तो शरारत नहीं करते, वो दूसरे बंदे को उकसाते हैं और वो दूसरा बंदा कर जाता है शरारत, और जो शरारत करवाता है उसका कुछ नहीं होता, और वो जो बच्चा उसके चक्कर में आ गया वो पिट जाता है। तो आर्मिन नवाबी बेसिकली वही बच्चा है। उसने उसको डेयर किया ट्विटर पे, कुरान खा जा, वो कुरान खा गया। उसको डेयर किया किसी ने हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर कर दे, वो कर दिया। पर मैं यही कहूंगा कि ये बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये चीज कोई नई नहीं है हिंदुओं के लिए, हमारे लिए। इस चीज को नजरअंदाज करें, उसको जबरदस्ती की पब्लिसिटी मिल रही है। एक बात तो मैं कहूंगा कि बंदा डेफिनेटली हिंदू हेटर नहीं है, हिंदू एथिस्ट नहीं है। उसको जितना रिसर्च किया है मैंने देखा है, उसकी 99% उसकी जो क्रिटिसिज्म है वो अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट इस्लामिक कंट्रीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जो रूल है, सेकुलरिज्म
के लिए वो लड़ता है, विमेन राइट्स के लिए वो लड़ता है। और आइडियाज आर जस्ट आइडियाज का किसी ने किसी देवी देवता का मजाक उड़ा दिया तो उड़ाने दो, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। वो पूरी दुनिया सृष्टि चलाते हैं, तुम्हारे ट्वीट करने से, उसको गालियां देने से, धमकी देने से कुछ नहीं होगा। अब इसके ऊपर बात थोड़ी और बढ़ गई है क्योंकि तारिक फतेह ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो करी, कंगना रनौत ने रिट्वीट करी। और मैं कहना चाहूंगा कि तारिक फतेह की मैं ज्यादातर बातों से सहमत हूं, पर यहां पर तारिक फतेह टोटली गलत है। अब तारिक फतेह कहता है कि जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, जो अपना धर्म छोड़ चुके हैं, उन उस पर बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर किसी ने कोई धर्म छोड़ दिया है या कोई उसकी मान्यताएं हैं वो बदल गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर बात नहीं कर सकता। कोई भी किसी पे भी बात कर सकता है। और ऑब्वियसली अगर हम लोग हैं जो इंडिया छोड़ चुके हैं, जो अब विदेशी धरती पे रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिंदी फिल्में नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिकेट नहीं देखते, हम इंडिया की बातें नहीं करते, हम म्यूजिक सब कुछ एंजॉय करते हैं। उसी तरह का अगर कोई हिंदू धर्म किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने इस्लाम छोड़ दिया है, तो वो डेफिनेटली उस पर बात कर सकता है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि तारिक फतेह की जितनी भी बातें थी वो सरासर गलत थी। तारिक फतेह काफी सारी बातें करते हैं अपने जो हिंदू नेशनलिस्ट लोग हैं उनको खुश करने के लिए, जो कि ठीक है। अब पहले लोग जो बातें नहीं करते थे खुल के, अब तारिक फतेह के बाद आके करने लगे हैं। पर अगर कोई रिफॉर्म कहीं लाना, तारिक फतेह कहते हैं कि इस्लाम के अंदर रिफॉर्म लाओगे। इस्लाम के अंदर तुम कैसे रिफॉर्म ले आओगे? कितने तुमने रिफॉर्म ले आए? मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा मुसलमान जो कि चेंज हुआ हो तारिक फतेह की वजह से। बट मैंने लोग चेंज होते हुए देखे हैं। अरविंद नवावी थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, उससे इतना चेंज नहीं होता। बट हारिस सुल्तान इट्स मेकिंग अ ट्रिमेंडस चेंज। काफी सारे एक्स मुस्लिम एथीस्ट हैं, जैसे एक्स मुस्लिम स्पार्टकस हो गया, मिस एथीस्ट एक नई लड़की आई है, एक अब्दुल्ला गोंडल कल के बंदा है। बहुत ही अमेजिंग लोग हैं, बदतमीजी नहीं करते, कुछ बुरा भला नहीं बोलते, सीधा फैक्ट्स और टेक्स्ट पे बातें करते हैं, लॉजिक की बातें करते हैं। और इन लोगों के सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो ट्रिमेंडस चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, तारिक फतेह कभी सोच भी नहीं सकता। तारिक फतेह हिंदू लोगों के भावनाओं से खेल रहा है। काफी बातें ठीक करते हैं, काफी बातें डिस्काउंट करनी चाहिए। और हमें भी ये इस मामले में सीखना चाहिए कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी हर बात से अग्री करें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई बंदा बदतमीज है जैसे अरविंद नवावी टाइप का, तो कि हम उसको सदाए मौत दे दें, हम उसको पूरा डिस्काउंट कर दें। हाँ, अगर वो कोई बात हमारे हक की करता है, जिससे कि समाज का भला होता है, जिससे सेकुलर वैल्यूज बढ़ती हैं, जिससे लोग आतंकवाद छोड़ते हैं, जिससे वुमेन राइट्स मिलती हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ खड़े हो। बट जो ये काली माँ का जो चक्कर है, उसको बहुत मजा आ रहा है, उसको फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। 1.5 बिलियन लोगों का एकदम से दरवाजा खुल गया उसके लिए। और वो अब उल्टे सीधे पेज बना रहा है, पैट्रियन पे डोनेशन ले रहा है। तो प्लीज जस्ट इग्नोर हिम, उसको नजरअंदाज करो और अच्छी चीजों पे ध्यान दो। वो बंदा हार्मलेस है, और इतना मैं कह सकता हूं कि वो एक हिंदुओं के प्रति या किसी के प्रति भी बिगेट नहीं है। हाँ, वो एथिस्ट है, वो हर धर्म के लिए करता है, पर जो हिंदू धर्म है वो काफी पीसफुल धर्म है। हम कभी किसी को गला नहीं रेतते, किसी को मारते नहीं है, करते नहीं है कि अगर किसी ने बुरा कर दिया तो स्टिल सोशल मीडिया पे जज्बाती ना बने और जस्ट इग्नोर दिस पर्सन, मैं यही कहूंगा। और तारिक फतेह जैसे जितने भी लोग हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि सोच समझ के बातें करें, सुने सबकी, पर जरा अकल लगाएं कि तारिक फतेह ने एक्चुअली में इस्लामी दुनिया में कितना चेंज लाया है। कितने मुसलमानों ने उसकी वजह से दहशतगर्दी बंद कर दी, कितने पाकिस्तान में कितना चेंज आया, जीरो। हाँ, पॉलिटिकली वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, हिंदुओं को, आरएसएस को, ही द गुड स्पोर्ट्स पर्सन, ही टॉक्स अबाउट हिस्ट्री, ही टॉक्स अबाउट इनजस्टिस। बट वो इनजस्टिस क्यों हुए? वो औरंगजेब जो था, टीपू सुल्तान था, अगर वो लोगों का धर्म परिवर्तन करता था, मारता था, वो क्यों करता था? वो अपना धर्म फॉलो कर रहा था। और तुम कह रहे हो कि धर्म में रह के तुम बदलाओगे, तो ऐसा नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में बदलाव तभी आया जब लोगों ने, जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे, उन्होंने उसको क्रिटिसिज्म किया, बहुत ही रूथलेस क्रिटिसिज्म किया।
हिंदुइज्म में भी बदलाव तभी आए जब लोगों ने हिंदुइज्म के अंदर से हमारे जो कि B.R. अम्बेडकर है माननीय, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो चेंज आया, अब लोग हो गए हैं। तो ऐसे ही जो ये एक्स मुस्लिम है, हारिस सुल्तान, अरबिन नबावी जैसे लोग, ये बहुत बड़ी तब्दीली लाए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में ये बंदे वो काम कर जाएंगे जो कि तारिक फता कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। आज के लिए इतने।